डेली डोज ऑफ क्यू के ट्रेंडिंग शॉर्ट्स में मैं एजे आपका स्वागत करता हूँ। साइंस की दुनिया में लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स और फैक्ट्स के लिए फॉलो कीजिए डेली डोज ऑफ क्यू के ट्रेंडिंग शॉर्ट्स सेक्शन को। एक रिसेंट स्टडी के अनुसार अर्थ के ओशंस अगले 55 साल में ऐसे केमिकल्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना शुरू करेंगे जो कि अर्थ के ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर देंगे। इन केमिकल्स की मात्रा को एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट करना आज से 125 साल बाद से यानी कि 2145 ईयर्स से संभव होगा और इसका बहुत बुरा इफेक्ट होगा अर्थ के ओजोन लेयर के ऊपर। मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी के एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने एक मॉडलिंग के द्वारा ये खोज की है कि लगभग अगले 50 सालों में ओशंस में से CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। CFCs ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं और ओजोन लेयर के बिना धरती पर लाइफ को सस्टेन करना नामुमकिन हो जाएगा। सूरज के तीव्र यूवी रेज और रेडिएशन और हमारे बीच केवल ये ओजोन लेयर ही है और इसके बिना ह्यूमंस धरती पर कुछ दिनों से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये स्टडी मार्च 15, 2021 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में पब्लिश की गई है और इस स्टडी को लीड किया है MIT रिसर्चर पेइडोंग वैंग ने। CFCs को कई सालों तक रेफ्रिजरेंट्स और एरोसॉल्स में इस्तेमाल किया जाता था। साइंटिस्ट को 1960s से पता चल चुका था कि CFCs ओजोन लेयर और हमारे अर्थ के लिए कितने खतरनाक है, लेकिन तब तक अंटार्कटिक के ऊपर के ओजोन लेयर में एक छेद हो चुका था। इसीलिए 1970 में यूनाइटेड नेशंस के सभी 196 देशों ने मिलके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया था, जिसमें कि 2010 साल तक धीरे धीरे CFCs के उत्पादन और उसके इस्तेमाल को बंद कर दिए जाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद 2016 साल में अंटार्कटिक के ऊपर के ओजोन लेयर में हुए छेद को धीरे धीरे भरते हुए पाया गया। एटमॉस्फेयर में जो CFCs रिलीज हो चुके हैं उनको ओशंस धीरे धीरे अपने अंदर एब्सॉर्ब करते आ रहे हैं। लगभग 5 से 10% CFC जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए हैं उसे ओशंस का पानी अपने अंदर घोल लेता है और ये प्रोसेस आज भी चल रही है। एक बार पानी में घुल जाने के बाद ये CFCs एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इस रिसेंट मॉडलिंग के अनुसार अगले 55 सालों में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी और ओशंस के अंदर का CFC दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेगा। इसके पीछे हमारे प्लेनेट का बढ़ता हुआ तापमान ही मुख्य कारण है, क्योंकि अधिक तापमान में पानी अपने अंदर कम CFC को डिसॉल्व कर पाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते हुए तापमान का असर ये होगा कि ओशंस के अंदर का डिसॉल्व्ड CFC दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, जिसका मतलब होगा ओजोन लेयर का रैपिड डिप्लीशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्रोसेस स्लो रहेगी और उम्मीद की जा सकती है कि इसका कोई खास असर अंटार्कटिक के ओजोन लेयर में हुए छेद की हीलिंग पर नहीं होगा। लेकिन ईयर 2100 तक ये प्रोसेस काफी नोटेबल होगी और उस समय एयर एनालिसिस करने के बाद ऐसा लग सकता है कि कोई देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को चीट करके CFCs की प्रोडक्शन और उनका यूज कर रहा है। तो ऐसे ही ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए डेली डोज ऑफ क्यू के ट्रेंडिंग शॉर्ट सेक्शन को। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।